हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आयुष काउंसलिंग 2022 के बारे में बात करने वाला हूं। यहां पर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, क्या रह सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीएमएस और बीएचएमएस की राउंड 1 के अंदर। तो इन चीज़ों के बारे में मैं बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स ने भी अभी तक हमारा बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया हुआ है, वो बीइंग डॉक्टर ऐप को डाउनलोड करें और हमारे टेलीग्राम चैनल @BeingDoctorNeet को भी ज्वाइन करें। काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और आपको बीइंग डॉक्टर ऐप के ऊपर आयुषन वेटनरी काउंसलिंग गाइड नाम से एक कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर आपको प्रीवियस 3 ईयर्स की कट ऑफ्स मिलेगी। टॉप कॉलेजेस कौन कौन सी है इंडिया की, वो भी मिलेगी। 24/7 डाउट सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ में फुल काउंसलिंग पीडीएफ्स पर, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है यहाँ पर। उसी के साथ साथ में गाइस, यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो वो मेरी जो काउंसलिंग टीम रहेगी उसके अंदर आपकी हेल्प करेगी, आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करेगी। और साथ ही साथ में आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो इन्हीं चीज़ों के अंदर। तो इस कोर्स के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब इस कोर्स के अंदर जो ये काउंसलिंग गाइड है वो 5 कोर्सेज के लिए है, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, बीवीएससी वेटनरी। इन 5 कोर्स के लिए आप ये जो आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड नाम का एक कोर्स है उसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये काउंसलिंग के अंदर आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी हो तो वो मुझे इन नंबरों पर भी कांटेक्ट कर सकता है। फिर उसके बाद में गाइस हम यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एमसीसी की 2022 की कट ऑफ बताई हुई है और 2021 की कट ऑफ बताई हुई है। तो सबसे पहली बात है, जो ये एमसीसी जो होती है वो एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करवाती है, पहली चीज़। अब इसके अंदर ये जो कट ऑफ्स है, इनको अगर मैंने डिफरेंस करके देखूँ मैं 2021 और 2022 की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के अंदर 3500 रैंक, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर 4000 रैंक, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 2500, एससी कैटेगरी के अंदर 11000, एसटी कैटेगरी के अंदर 20000 रैंक तक का डिफरेंस आ रहा है 21 और 22 के अंदर। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या फ़र्क लाएगा आगे, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है, ये जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो CCC की काउंसलिंग पर भी पड़ता है। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि एमसीसी की जो काउंसलिंग होती है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन सी काउंसलिंग है, CCC की काउंसलिंग। अगर यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगी तो यहाँ पर भी कट ऑफ बढ़ेगी, अगर यहाँ पर कट ऑफ डिक्रीज होगी तो यहाँ पर भी कट ऑफ डिक्रीज होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत आराम से इन चीज़ों को समझा दिया है। फिर उसके बाद में अगर मैं आयुष काउंसलिंग के बारे में बात करूँ, राउंड 1 के अंदर क्या कट ऑफ रह सकती है बीएमएस और बीएचएमएस की, तो इसके अंदर मैं आपसे यही कहूँगा गाइज, यहाँ पर आपको है ना ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसके अंदर जो कट ऑफ होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 4000 से लेके 5000 रैंक तक डाउन जाएगी। इससे डाउन राउंड 1 के अंदर जो कट ऑफ है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए नीचे नहीं जाएगी। और अगर मैं बात करूं एससी और एसटी कैटेगरी की, तो इसके अंदर भी 2 से 3000 रैंक तक का डिफरेंस आएगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि दिनों दिन जो बीएमएस, बीएचएमएस इनका जो क्रेज़ है वो बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। अब दिनों दिन क्रेज़ बढ़ने से क्या हो रहा है, पहले जो स्टूडेंट्स होते थे वो वापस से ड्रॉप ले लेते थे, किसी कोर्स वगैरह के अंदर एडमिशन नहीं लेते थे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आपने देखा होगा, जैसे जैसे आपकी रैंक या मार्क्स आपके नीट के अंदर कम होते जाएंगे, उसके अंदर अंदर जो रैंक्स होगी वो भी बढ़ती जाएगी। एक एक मार्क्स पर 20-20 हज़ार बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और ये चीज़ आपको कब देखने को मिलती है, तब आप नीचे की साइड आते जाते हो। तो इसके अंदर अगर मैं मोटा अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूँ तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड के अंदर कट ऑफ रह सकती है वो रह सकती है 520 के समथिंग, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ रहेगी 518 के समथिंग, ओबीसी कैटेगरी के अंदर 515, एसटी कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ रह सकती है 415 के समथिंग, और एसटी कैटेगरी के अंदर ये कट ऑफ रहेगी 395 के समथिंग फर्स्ट राउंड के अंदर। फिर उसके बाद में अगर मैं बीएचएमएस की बात करूं तो बीएचएमएस के अंदर भी जो मैंने रैंक के लिए वहां पर कहा था वही चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगा। जैसे जैसे आपके मार्क्स नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे ही एक एक नंबर पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे।
तो यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट मार्क्स के बारे में बात करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 481 मार्क्स पर राउंड 1 के अंदर कॉलेज अलॉट हुआ था। तो यहाँ पर लमसम ये जो कट ऑफ है वो 475 तक रहेगा और EWS कैटेगरी के अंदर ये 470 तक जा सकता है। OBC कैटेगरी के अंदर ये 471 तक रह सकता है। ST कैटेगरी के अंदर ये जो कट ऑफ है वो 380 के समथिंग रह सकता है और ST कैटेगरी के अंदर ये जो कट ऑफ है वो 335 के समथिंग हो सकता है। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आएगा कि सर यहाँ पर जो रैंक का डिफरेंस है वो तो आ रहा है, अब इसका जो रैंक का डिफरेंस है इस पे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्या? तो आप यहाँ पर भी देख लो, रैंक के डिफरेंस आने से कुछ नहीं होता है। यहाँ पर आप देख लो 608 नंबर यहाँ पर है 2022 के अंदर और यहाँ पर 612 नंबर है। सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आया है वो 4 नंबर का आया है। अब कुछ स्टूडेंट्स इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे कि ये सर ने क्या बोल दिया। तो मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर साल जो राउंड 1 होता है उसके अंदर जो कट ऑफ रहती है वही लास्ट राउंड तक नहीं रहती है। इसके रिगार्डिंग मैं जल्दी से आपके लिए एक वीडियो भी लाऊंगा, लास्ट राउंड तक क्या रह सकती है कट ऑफ BMS, BHMS, BUMS की। इसके बारे में हम वहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। वो वीडियो भी मेरा 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगा और उसके अंदर मैं आपको फाइनली बता दूंगा कि कट ऑफ क्या रह सकता है BMS का मॉपअप राउंड के अंदर। तो आपको घबराने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जितने भी मार्क्स बताए हैं इनके अंदर आप 20 मार्क्स जो हैं वो कम कर लेना मॉपअप राउंड के से। 20 मार्क्स आप कम कर लेना, मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूँ। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे MBBS के अंदर सीट्स जो है वो इंक्रीज़ हुई है, उसी तरीके से BMS और BHMS के अंदर यहाँ पर भी सीट्स इंक्रीज़ हुई है। मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ गाइस, प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी कुछ 8-9 कॉलेजेस हैं वो BMS और BHMS दोनों के अंदर खुल रहे हैं। ऐसी जो कन्फर्मेशन जो न्यूज़ है वो 100% कन्फर्म है, क्योंकि ये चीज़ मेरे को कुछ अंदरूनी सोर्सेज से पता लगी है। तो ये एक खुशखबरी है स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पर भी जो कॉलेजेस हैं, जो सीट्स है, गवर्नमेंट सीट्स है, वो लगभग 500 से 600 सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होगी यहाँ पर भी गवर्नमेंट के अंदर, और उसकी वजह से जो कट ऑफ है वो कम जाएगा और जो स्टूडेंट्स को है वो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को भी कॉलेज मिलेगा। तो मैं आपसे लास्ट में यही चीज़ कहूँगा गाइस कि आपके मार्क्स चाहे से कितने भी हों, चाहे से आपके मार्क्स कितने भी हों, कितने ही कम हो, लेकिन आपको AA-CCC की आयुष काउंसलिंग जो है वो आपको ज़रूर करवानी है। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस वगैरह चाहिए इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप इस आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड के अंदर रजिस्ट्रेशन करके आप मुझसे बात भी कर सकते हो। आई होप गाइज इस वीडियो से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और गाइज अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इन नंबरों पर कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। और गाइज जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर नए हो वो मेरे यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के अंदर, ताकि उनकी भी काउंसलिंग के अंदर हेल्प हो सके। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।